श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राधे राधे आप सभी लोगों को। अध्याय 12 सदाचार शौचाचार स्नान भस्म धारण संध्या बदन प्रणय जप गायत्री जप दान न्यूनतः धनोपचार तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन। ऋषियों ने कहा, सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्यलोक पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है, जो केवल वेदांतों आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है। उस ब्राह्मण ही की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार वेदाचार तथा विद्या इससे एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे ध्वज कहते हैं, जिससे स्वल्प मात्र से ही आचार का पालन देखा जाता है, जिससे वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक पुरोहित मंत्री आदि है उसे दक्षिण ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्यिक कर्म करने वाला है और कुछ ब्रह्मचोचित आचार का भी पालन करता है वह वैष्णव ब्राह्मण है, तथा जो स्वयं ही खेत जोतता हल चलाता है उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है उसे चंडाल ध्वज कहते हैं। इसी तरह दक्षिणों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। दूसरे लोग राज्यहीन दक्षिण माने गए हैं। वैश्यों से भी जो धन आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य कहलाता है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों को दक्षिणों तथा वैश्यों की सेवाओं में लगा रहता है वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे वृषल समझना चाहिए। सेवा शिल्प और कर्षणों में भिन्न वृत्ता आश्रम लेने वाले सूत्र दासु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्व विमुख हो सबसे पहले देवताओं को, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करें। रात के पिछले पहर को उषा काल जानना चाहिए। उस अंतिम पहर को जो आधा या भाग है उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर ध्वज को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करें। आदि उत्तराभिमुख बैठने में भी कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठें। जल अग्नि ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठें। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को न देखें। तदंतर जलाशय में बाहर निकाले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करें, अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थ से उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल में शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करें। लिंग में कंकोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं और उसे धो दें, परंतु गुदा में लगाने के लिए 1 पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाएं और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर दातुन करना चाहिए। उस समय तर्जनी अंगुली का उपयोग न करें, वह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंडतक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटने तक जल में खड़ा हो अपने ऊपर जल छिड़क कर
मंत्र का उपचार पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करें। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह तीर्थ जल से देवताओं आदि का स्नान नांग तर्पण भी करें। इसके बाद धौत वस्त्र लेकर 5 कक्ष करके उसे धारण करें। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर लें, क्योंकि संध्या सदन आदि सभी कर्मों से उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थ में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्रों को वहां न धोएं। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भींगे हुए उस वस्त्रों को बावड़ी में कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाएं और वहां पत्थर पर, लकड़ी आदि पर जल से या स्थल से अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़ें। द्विज वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जबली उपनिषद में बताए गए अग्निरीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिकुंड लगाएं। इस विधि का पालन न किया जाए उससे पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाला नरक में जाता है। पापों की फष्ट इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़कें तथा यश्न छाए इस मंत्रों को पढ़कर पैर पर जल छिड़कें। इसे संधि प्रपोषण कहते हैं। आपो हिष्ट इत्यादि मंत्रों से 3 त्रिछाएं और प्रत्येक त्रिछाई के गायत्री छंद के 3-3 धारण हैं। इसमें से प्रथम त्रिछा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमांश पैर, मस्तक और हृदय से जल छिड़कें। दूसरे त्रिछाके के 3 चरणों को पढ़कर क्रमांश मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़कने तथा तीसरे त्रिछाओं को 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमांश हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तुओं से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर तथा याता काल में जल की उपलब्धि न होने के विश्वाता जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातः काल सूर्यास्त और मनुष्य इत्यादि सूर्य नुवाक से तथा सायंकाल अग्नि सा मनुष्य इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें। मध्य काल में भी आप परंतु इस मंत्र से आचमन करके पूर्वता प्रोक्षण या मर्जन करना चाहिए। प्रातः काल की संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जाप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ देनी चाहिए। ब्राह्मणों मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उपचार पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिमी की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ दें, ऊपर की ओर नहीं। प्रातः काल और मध्यम के समय अंजलि में अर्घ जल देकर अंगुलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ दें। फिर उंगलियों के छिद्र से छिड़कते हुए सूर्य को देखें और उनके लिए स्वतः प्रतीक्षणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले ही हुए संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह सायंकाल समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्योपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमांश प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जाप करें। यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन में अधिक बीत जाएं तो उसके प्रायश्चित रूप से 1 लाख गायत्री मंत्र जप करना चाहिए। यदि एक मस्तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनमस्कार कराएं। अर्थ सिद्धि के लिए ईश्वर गौरी कृत के विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं को भी शुद्धि जल से दर्पण करें। फिर दर्पण कर्म को ब्रह्मार्पण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण प्रशंस मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, धर्म में अथवा अन्य किसी नियत स्नान से आसन पर स्थिर पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करें और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करें। पहले प्रण का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें। प्रण के आ, उ और मा इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्मा की एकता प्रतिपादन होता है।
इस बात को जानकर प्रवण ओम का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्मय है उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओमकार हमारी कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करें। प्रवण के इस अर्थ का विद्वान के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्राह्मणों को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। अथवा अर्थानुसाधन के बिना भी प्रवण का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्रह्मत्व की पूर्ति होती है। ब्रह्मत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्याह्न काल में 100 बार और सायं काल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात दक्षिण और वैष्णव को तीनों संध्याओं के समय यथा संध्या गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलधार, स्वादिष्टान, मणिमूल, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्र के ये 6 चक्र हैं। इससे मूलधारा लेकर सहस्त्रधारा 6 स्थानों को क्रमांक विदेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थिर हैं। इन सबसे ब्रह्मा बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और वह ब्रह्मा मैं हूँ ऐसी भावनाओं प्रत्येक श्वसन के साथ का जप करें। उन्हीं विदेश्वर आदि की ब्रह्मारंध्र आदि में तथा इस शरीर से बाहर भी भावना करें। प्रगति के विकार भूति महत्व से लेकर पंचभूति पर्याप्त तत्वों को बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्र शरीरों को एक एक अजपा गायत्री के जप से एक एक के क्रम से अतिक्रम करके जीवों को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करें। यह उपका जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28वें मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों को अतिक्रम होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है इसी को आदि क्रम से वास्तविक में जप जानना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति करने वाला माना गया। ब्रह्मणोत्तर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्र से जप करता है वह ब्रह्मा के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्य प्रस्थान करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्रह्मा कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप न किया हो उसे वैदिक कर्म न लगाएं। 70 वर्ष की अवस्था नियम पूर्वक कार्य करें, इसके बाद गृह त्याग कर संन्यास ले लें। परिव्रजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातःकाल 12,000 प्रणव का जप करें। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो गया तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जप चाहिए और सदा इस प्रकार जप को जलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमांश 1 मास अधिक का उल्लंघन हो गया तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करें। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह रौलभ नरक में जाता है। जो सकाम भावनाओं से युक्त ग्रस्त ब्राह्मण है उसी को धर्म और अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग्यों की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों को प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं को त्याग करने वाले पुरुष के
अंत कारण की सिद्धि होती है। उस सिद्धि से ज्ञान का हृदय होता है, इससे संशय नहीं है। सतयुग आदि में तप को ही प्रशंत कहा गया है, किंतु कलयुग में दिव्य साधन, धर्म, दान आदि अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा, भग, भद्र ग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म, हिंसा दुख रूप से और धर्म स्वरूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। द्वाराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो 100 वर्ष के लिए जीविका जीवन निर्वाह की सामग्री देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक प्राप्त करने वाला होता है। यह सहस्त्र चंद्रण है। व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय एक सहस्त्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलौकिक प्राप्ति करने वाला होता है। 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रम दान प्रदान करता है तथा पुरुष ने देवताओं सामने रख कर दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवताओं प्रसन्न करना चाहता है उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। यह बात वेद वेदांता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करें, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षर सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अब मैं न्यूनतम धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह, दान ग्रहण तथा यजन यज्ञ कराने आदि से धन का अर्जन करें। वह उसके लिए कहीं दीनता न दिखाए और न अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करे। दक्षिण बहुबल से धन का उपार्जन करे और वैश्य, कृषि एवं गौरक्षा से न्योपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञानी की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि ब्रह्म रूप से स्थिति प्राप्त होती है, जिससे मुक्ति पुरुष परमानंद का अनुभव होता है। गृहस्थ पुरुषों को चाहिए कि वह धन, धान्यादि सब वस्तुओं का दान करें। वह तृष्णयुक्त के लिए जल तथा क्षुधारूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करें। खेत, धन, कच्चा अन्न तथा भक्ष्य, मोक्ष, लुहा और चोष, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक तथा श्रवण आदि सधर्म का पालन करता है, उतने में समय तक उसके लिए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाताओं को मिल जाता है। इससे संशय नहीं है। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुए वस्तु को दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले, अन्यथा उसे रौरा नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के लिए 3 भाग करें। 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए तथा तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य, नैमित्त का और कम्भ, ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करें। साधन को चाहिए कि वह विद्या के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करें जिससे उस धन की वृद्धि को हो तथा उपभोगों के लिए रक्षित धन से हितकारक, परिमित एवं पवित्र भोग भोगें। खेती से पैदा हुए धन का 10वां अंश दान करके इससे पापी की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म वृद्धि एवं उपभोग करें, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है अथवा उसकी बुद्धि पाप पूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार
में प्राप्त हुए धन का 6वां भाग दान कर देने योग्य है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान कर दे। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों को बखान न करें। ब्राह्मणों दोष वंश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट न करें। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहें जो समस्त प्राणियों के हृदय में लोष पैदा करने वाली है। ऐश्वर्यावर की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करें। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने से असमर्थ हो वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुतियों से संतुष्ट करें। चावल धन घी फल कंद तथा हविष्य इसके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाएं तथा यथोचित रीतियों से सूर्य और अग्नि को अर्पित करें। यदि हविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मंत्र करें। सदा सुरक्षित रहने वाले अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त की संज्ञा देते हैं अथवा संध्या काल में जप मंत्र एवं सूर्य की वंदना मात्र कर लें। आत्मज्ञानी की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वे सब लोग स्वर्ग लोक के भागी होते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो जैसे कि आपने सुना है किस तरीके से स्नान ध्यान करना चाहिए और सूर्य को बंद मात्रम कर लेना चाहिए, उससे सारी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मिलते हैं आगे नेक्स्ट अध्याय में। जब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।